मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो हमारा नया यूनिट, पहले मैंने यूनिट 1 स्टार्ट किया था जिसमें 2 चैप्टर थे, फिर यूनिट 3 स्टार्ट किया उसमें 2 चैप्टर थे। अब हमारा यूनिट 3 है जिसमें सिंगल एक ही चैप्टर है, राइट। तो यूनिट 3 जिसका नाम है सम स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद हमारे 2 यूनिट बाकी रहेंगे। तो यूनिट 3 सम स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब तक हमने जो यूनिट 1 में पढ़ा था, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट का नेम है वो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिस्टिक्स, तो उसमें प्रोबेबिलिटी के आधे यूनिट है और आधे यूनिट स्टेटिस्टिक्स के। तो हमने जो यूनिट 1 डिस्कस किया था वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे था। यूनिट 3 जो हमने डिस्कस किया वो स्टेटिस्टिक्स मीन्स बेसिक स्टेटिस्टिक्स था। अब हमें वो बेसिक प्रोबेबिलिटी जो हमने यूनिट 1 में पढ़ी थी उसका यूज यूनिट 2 में करना है, सम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो जो हमने वहां पे बेसिक, वहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम था, एडिटिव थ्योरम था, तो वो सबका यूज हमें यहाँ पे भी करना होगा। तो कौन कौन से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ने हैं वो मैंने सिर्फ यहाँ पे लिस्ट आउट किए। तो फर्स्ट है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशन। तो टोटल यूनिट 2 में आपको 5 डिस्ट्रीब्यूशन और उसके एग्जांपल्स करने हैं, राइट। अब सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सबकी डेफिनेशन हम उस टाइम पे पढ़ेंगे, उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो आज हमें फर्स्ट वाला डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करना है जिसका नाम है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ऑलरेडी आपने बाइनोमियल थ्योरम जब आप 7th या 8th स्टैंडर्ड में मीन्स आप लोग स्कूल में पढ़ के आए हो, तो वो आपका बाइनोमियल थ्योरम था, राइट। एनसीआर करके आप a रेज़ टू पावर और a प्लस बी पावर n, ऐसे आप वहां पे लिखते थे कि a प्लस बी का पावर n होता था, राइट। फिर उसको आप सिंप्लीफाई करते थे। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ना है वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो वो प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेटेड है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पहले लर्न करते। तो लेट p बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी आएगी तो वहां पे रैंडम एक्सपेरिमेंट आएगा और रैंडम एक्सपेरिमेंट के 2 रिजल्ट होते, या तो सक्सेस या तो फेलियर, राइट। तो let p be the probability of success remaining constant every time। तो probability of success हमेशा constant रहेगी and q is equal to 1 minus p be the probability of failure। तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p है तो फेलियर की क्या होगी 1 minus p, राइट। तो उस टाइम पे हमने ऐसे डिस्कस ही किया था कि p plus q is equal to 1 मीन्स प्रोबेबिलिटी का जो आंसर होता है, मैंने प्रोबेबिलिटी लाइन आपको ड्रॉ करके बताई थी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो वो क्या होती है 0 से लेकर 1 तक, राइट। तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती है, तो p प्लस क्यू इक्वल टू 1। अगर p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है तो q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेस एंड n माइनस x फेलियर इज गिवन बाय। तो अगर आपके पास x सक्सेस है एंड n माइनस x फेलियर है, जैसे ये है वैसे ये बता, हम यहाँ पे फॉर्मूला बना रहे कि p सक्सेस, तो यहाँ पे क्या है x सक्सेस, यहाँ पे 1 माइनस p फेलियर, तो n माइनस x फेलियर, राइट, इज गिवन बाय। यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज किया हमने, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, p रेज़ टू x q रेज़ टू n माइनस x, बट दिस कैन अकर इन एनी ऑफ द NCX वेज। तो अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो कितनी बार एग्जिस्ट होगी NCX टाइम, ठीक है। हम वहां पे से आपको कॉइन को टॉस किया तो NC 1 टाइम NC 2 टाइम, हम वैसे वहां पे एग्जांपल करते थे तो आपको याद होगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बाय मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम NCX टाइम वो अकर होगी। तो हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कैन बी गिवन बाय p, कैपिटल X इज अ रैंडम वेरिएबल एट स्मॉल x। अगर आपको 1 2 3 x आपका कोई भी नंबर हो सकता है, तो NCX p रेज़ टू x q रेज़ टू n माइनस x, ये आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है जो आपको एग्जांपल के लिए याद रखना है, राइट। क्या है फॉर्मूला, p एट कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, NCX p रेज़ टू स्मॉल x q रेज़ टू n माइनस x, वेयर x इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू डैश डैश n। अगर आपका n 25 है तो x 0 से लेकर कहां तक होगा 25 तक, राइट। एंड वेयर p प्लस q इक्वल टू क्या है 1, जो मैंने आपको पहले डिस्कस करके बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर इक्वल टू क्या होगा 1। नाउ टू कांस्टेंट्स n एंड p आर कॉल्ड पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें 2 कांस्टेंट है n and p which is called a parameter of distribution। Now बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन
एग्जांपल दिया है, नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट्स इन अ ग्रुप ऑफ n पीपल, राइट। तो आपके पास n पीपल मीन्स सपोज 25 पीपल है, तो उसमें से नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट पीपल, तो वो आप जैसे कि 25 में से 5 है, तो आपका n है 25, उसमें p कितना हुआ 5, राइट। सेम हियर नंबर ऑफ डिफेक्टिव वोट इन ए बॉक्स ऑफ n वोट्स, राइट। तो ऐसे आप कुछ आपके पास नंबर ऑफ n पीसीस है, उसमें से सक्सेस वाले में कुछ पीसीस को अलग करते हो, देन इट इज एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। नाउ उसके कंडीशंस है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, तो वो डिस्कस करते हैं कंडीशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें से फर्स्ट कंडीशन है द नंबर ऑफ ट्रायल एंड इज फाइनाइट। तो जितनी बार आप रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हो उसकी नंबर ऑफ ट्रायल है वो क्या होगी, फाइनाइट। यहाँ पे x इक्वल टू 0, 1, 2 अप टू डेस कहाँ तक है n, और वो n आपका क्या है, फाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट, राइट। ये आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट कंडीशन। देन सेकेंड कंडीशन, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस और फेलर्स। तो प्रोबेबिलिटी में सिर्फ 2 ही आउटकम होते हैं, या तो सक्सेस मिलेगी या तो फेलर मिलेगी, राइट। तो देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या तो सक्सेस या तो फेलर। देन द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, मीन्स आपने फर्स्ट ट्रायल ली देन सेकेंड ट्रायल ले रहे हो, तो फर्स्ट ट्रायल एंड सेकेंड ट्रायल बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। जैसे आपने डाइस को रोल किया तो आपका फर्स्ट टाइम उसके ऊपर 2 नंबर आए, और दूसरी बार रोल किया तो 3 नंबर आए, तो वो दोनों ट्रायल एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट नहीं है, राइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P इज कांस्टेंट फॉर ईच ट्रायल। तो आपकी सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है P, वो हर एक टाइम पे क्या रहेगी, कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती रहेगी, राइट। नाउ कांस्टेंट्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये था कंडीशन। अब उसकी कांस्टेंट है जिसको हमें एग्जांपल्स में यूज करना है। एक्चुअली इसका प्रूफ भी है कि आपके पास जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला है वहां से हम उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये फॉर्मूला ला सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली, क्योंकि हमें एग्जांपल्स में डायरेक्टली फॉर्मूला ही यूज करनी है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिखा है। तो कांस्टेंट्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें फर्स्ट जो कांस्टेंट है मीन, उसको हम डिनोट करते e ऑफ x और म्यू से डिनोट करते, विच इज इक्वल टू n इंटू पी। तो ये फॉर्मूला ऑफ मीन आपको याद रखना है, राइट। फर्स्ट कांस्टेंट ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सेम हियर सेकेंड कांस्टेंट वेरिएंस, तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू n इंटू पी इंटू क्यू। आपको n क्या है वो भी पता है, p क्या है, q क्या है, सब पता है, राइट। n इज ए, आपको जो नंबर दिया होगा, देन p इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। अब वेरिएंस आपको पता है तो वहां से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस मींस स्क्वायर रूट ऑफ n p q, राइट। नाउ मोड, तो मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपका n+1 इंटू पी वो इंटीजर है और इंटीजर नहीं है तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। अगर वो इंटीजर नहीं है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ n+1 इंटू पी इज योर मोड, और अगर वो इंटीजर है तो n+1 इंटू पी एंड n+1 इंटू पी माइनस 1, वो दोनों आपके क्या होंगे, मोड, राइट। तो ये थे कांस्टेंट्स ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो एग्जाम्पल 1, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 5 and 2. Determine the distribution and hence find the p at x greater than or equal to 1. राइट। तो एग्जाम्पल्स काउंट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले आपको क्या क्या दिया है और हमें क्या फाइंड करना है। तो एग्जाम्पल में मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 5 and 2। तो आपका जो मीन है वो है 5। तो मीन की फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस की थी, क्या थी, मीन म्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स इज
इक्वल टू NP इज इक्वल टू 5। देन सेकेंड आपको क्या दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो NP इज इक्वल टू 2। तो स्टैंडर्ड डेविएशन SD, स्टैंडर्ड डेविएशन SD, तो वो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, एंड वेरिएंस इज ए NPQ विच इज इक्वल टू आपको दिया है 2। देन डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड हेंस फाइंड P एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है और प्रोबेबिलिटी एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फाइंड करना है, राइट। और आपको यहाँ पे जब ये तो हम सिर्फ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल कर रहे हैं, बट सारे डिस्ट्रीब्यूशन आपको एक साथ दिए होंगे, तो आपको जैसे यहाँ पे दिया ही है कि ये मीन एंड SD किसका है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन तो कौन सा फाइंड करना होगा, बाइनोमियल, ऐसे आइडेंटिफाई हो ही जाएगा, राइट। तो सबसे पहले हमें बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो फॉर्मूला थी NCX P रेस टू x Q रेस टू n माइनस x। अब इसमें हमें क्या चाहिए, P चाहिए, Q चाहिए एंड n चाहिए, राइट। n मिल जाएगा तो x तो हमारा उसी हिसाब से होगा, 0 से लेकर जो हमारा n मिलेगा वहां तक आपका x होगा। तो 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, n, p एंड q। तो फाइंड करते हैं। नाउ np इक्वल टू 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ npq इक्वल टू 2, तो npq यहाँ से स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो npq इज इक्वल टू 4, राइट। अब आपके पास np की वैल्यू है, npq आपके पास है, तो यहाँ पे np की वैल्यू हम रखते, तो np इज 5 इंटू q इज इक्वल टू 4, डेट इम्प्लाइज q इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 4/5, राइट। q की वैल्यू मिल गई, तो अब हम क्या करते हैं, p की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो p इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस q, बिकॉज p प्लस q क्या है फॉर्मूला 1, तो q इक्वल टू आप 1 माइनस p भी लिख सकते हो, p इक्वल टू 1 माइनस q भी लिख सकते हो, तो 1 माइनस q इज ए 4/5, तो 5 माइनस 4 डायरेक्टली लिख रहे हैं 1/5, तो हमें p मिल गया 1/5। अब आपके पास q है, p है, तो क्या चाहिए, n, तो यहाँ पे np में p इज ए 1/5, तो n आपको क्या मिलेगा, 25। तो अब आपके पास सारी वैल्यू आ गई, n, p एंड q। तो अब प्रोबेबिलिटी मींस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन p एट x इक्वल टू स्मॉल x इज ए NCX p रेज टू x q रेज टू n माइनस x इज इक्वल टू n इज ए 25 CX, P is a 1/5 power x, Q is a 4/5 power n minus x, तो क्या आएगा 25 minus x। अब where x is equal to 0, 1, 2 up to dash 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 कहाँ तक आएगा, तो आपका n कहाँ तक है, 25 तक, तो up to 25। तो ये हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपको एक और वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, हेंस फाइंड p एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, राइट। तो p एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो p एट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 कैन बी रिटन एज 1 माइनस p x लेस देन 1, राइट। तो 1 माइनस p x लेस देन में सिर्फ कहां तक आएगा, हमारा जो x है वो 0, 1 to 25 है, तो x की वैल्यू 0, 1 to 25 में लेस देन 1 में से कौन सी वैल्यू आ रही है, 0, तो p एट x इक्वल टू 0। अब सपोज यहाँ पे p एट x लेस देन आपको फाइंड करने के लिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 दिया होता, तो यहाँ पे आप x लेस देन 2 लेते, तो आपकी दो वैल्यू आती, तो यहाँ पे p एट x इक्वल टू 0 प्लस p एट आपको क्या लेना है, x इक्वल टू 1। तो ऐसे सम भी एग्जाम्पल में आ सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही मिल रहा है, 1 माइनस p एट x इक्वल टू 0। अब एट x इक्वल टू 0 कैसे फाइंड करेंगे,
तो हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने आंसर फाइंड किया है। उसमें आपको स्मॉल एक्स इक्वल टू क्या रखना है, 0। तो यहाँ पे 25C 0 और NC 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा। 1/5 पावर क्या आएगा 0, वो भी क्या हो जाएगा 1। 4/5 पावर क्या आएगा 25 माइनस 0, तो 1 माइनस 25C 0 इज 1, 1/5 का पावर 0, तो 4/5 पावर 25। तो फाइनल आपको जो आंसर मिलेगा कैलकुलेशन के बाद, तो फाइनल आंसर आपको जो कैलकुलेशन के बाद मिलेगा वो आप यहाँ पे लिख लेना, राइट। अब आगे सेकेंड एग्जाम्पल 2। आप ऐसे भी रखोगे तो भी चलेगा। आपको अगर पॉइंट में आंसर चाहिए तो आप 4/5 डिवाइड कर दोगे, या तो फिर 1 माइनस 4/25 ऐसे चलेगा, राइट। अब सेकेंड एग्जाम्पल, a discrete random variable x has mean 6 and variance 2. If it is assumed that the distribution is binomial, find the probability that 5 less than or equal to x less than or equal to 7. तो आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो है बिटवीन 5 to 7, राइट। तो लास्ट सम जैसा ही है, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी p at x greater than or equal to 1, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए बिटवीन 5 to 7, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सम सॉल्यूशन। आपको मीन दे दिया है, तो मीन म्यू इज इक्वल टू 6, साथ में लिखते हैं एंड पी, ताकि जहां पे फॉर्मूला में इसे यूज करना है तो हमें आइडिया है। एंड वेरियंस इज इक्वल टू 2, तो वेरियंस ऑफ एक्स which is equal to sigma square means NPQ। SD होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ NPQ, यहाँ पे वेरियंस है तो NPQ which is equal to 2। Assume that the distribution is binomial। अभी तो हमसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल कर रहे हैं, तो हमें वो एज्यूम करने की जरूरत है, बाइनोमियल की फॉर्मूला है। Then find the probability between 5 less than x less than 7। तो उसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना होगा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके लिए जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया, हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एन, पी एंड क्यू। तो पहले एन फाइंड करते हैं, पी देन क्यू। तो एन पी इज इक्वल टू 6 एंड एन पी क्यू इज इक्वल टू 2। तो एन पी क्यू में 6 इंटू क्यू इज इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू 2/6, इट विल बी 1/3। क्यू मिल गया। सेम हियर पी फाइंड करेंगे, p इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, तो 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1 2/3, p एंड q दोनों मिल गए। नाउ n इज इक्वल टू, तो np में वैल्यू रखते हैं, np इज इक्वल टू 6, तो n इंटू 2/3 इज इक्वल टू 6, दैट इम्प्लाइज 6 इंटू 3 18/2, तो n इज इक्वल टू क्या मिलेगा 9। अब डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए p एट कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x विच इज इक्वल टू NCX p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, वेयर x इक्वल टू 0 1 2 अप टू डैश डैश n, राइट। तो p एट कैपिटल X इक्वल टू स्मॉल x, आपका जो n है वो कितना है 9, तो 9CX, p इज ए 1/3, यहाँ पे हमने फाइंड किया है, सॉरी p इज ए 2/3, तो 2/3 पावर x, q जो है वो है हमारा 1/3, तो 1/3 n माइनस x, बट n आपका कितना है 9, तो पावर आएगा 9 माइनस x। तो ये मिल गया हमारा प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर x इज इक्वल टू, अब 0 1 2 n आपका 9 है, तो ये अप टू 9 तक जाएगा। अब लास्ट वैल्यू जो आपको फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी बिटवीन 5 to 7, तो p
5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 7। तो 5 से 7 और दोनों को इंक्लूड करना है, राइट। तो p एट x इक्वल टू 5 प्लस p एट x इक्वल टू 6 प्लस p एट x इक्वल टू 7, राइट। तीनों का सम आएगा 5, 6 एंड 7। अब एट x इक्वल टू स्मॉल x आपने ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी फाइंड की है, तो ये सब में वैल्यू रख दो। तो फर्स्ट हम ऊपर लिखते हैं ताकि स्पेस अच्छी हो। तो यहाँ पे p एट 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। फर्स्ट वैल्यू है p एट x इक्वल टू 5, तो x की जगह पे आप 5 रखोगे। 9c5 2/3 का पावर 5 1/3 9 माइनस यहाँ पे स्मॉल x इक्वल टू 5, तो 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। देन 9c अब 6 आ जाएगा 2/3 पावर 6 हो जाएगा 1/3 9 माइनस 6 तो पावर हो जाएगा 3 प्लस 9c 7 2/3 का पावर 7 एंड 1/3 का पावर 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो, ऊपर का पावर 5 प्लस 4 आपका 9 ही रहना चाहिए, एक इंक्रीज होगा और एक डिक्रीज होगा, राइट। तो आप इसको मैंने जैसे अभी बताया, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। कैलसी में एनसीआर का बटन होता है, आप डायरेक्टली एनसीआर फाइंड कर सकते हो, डायरेक्टली पावर भी फाइंड कर सकते हो। तो ये एक ही टर्म में आप फाइंड करके सबका सम फाइंड करोगे, तो आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मैं आपको लिखवा रही हूँ। तो फाइनल आंसर इसका मिलेगा 4672 बाई 6561 और डिवाइड करने के बाद आपको मिलेगा आंसर 0.7121, राइट। अब इसके जैसा ही थर्ड एग्जांपल है, वो देखते हैं। तो थर्ड एग्जांपल, इन 8 throws a die 5 और 6 is considered as a success। तो 8 टाइम्स डाइस को थ्रो किया है, उसमें जो 5 नंबर है एंड 6 नंबर है उसको कंसिडर्ड एज ए सक्सेस कंसिडर किया है। देन फाइंड द मीन एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मीन्स वो क्या होती है P, उसमें 5 और 6 मीन्स आपने 8 बार थ्रो किया, 5, 6, 7, 8 टाइम्स, उसमें से 5th एंड 6th नंबर्स पे हमें सक्सेस मिली है। तो जो डाई होता है उसपे टोटल 6 साइड होती है। तो 1/6 फर्स्ट टाइम की प्रोबेबिलिटी, सेकेंड टाइम की 1/6, तो 2/6 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको कितनी मिलेगी 1/3, राइट। अब Q इज इक्वल टू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, अगर आपके पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है तो फेलियर इज 1 माइनस P, तो 1 माइनस 1/3, तो 3 माइनस 1 2/3, तो P एंड Q दोनों मिल गए। अब आपको जो फाइंड करना है वो है मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन फाइंड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी एन की। तो एन हमें ऑलरेडी दे दिया है कि हमने कितनी बार डाइस को थ्रो किया, 8 टाइम्स, तो टोटल हमारा कितना है 8। तो मीन इज इक्वल टू म्यू एन इंटू पी, तो एन इज 8, पी इज 1/3, तो मीन मिलेगा 8/3। तो फर्स्ट आंसर हमें मिल गया। सेम हियर सेकेंड आंसर, क्या फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ST इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस में स्क्वायर रूट ऑफ NPQ। तो हमारे पास सारी वैल्यू है, n है 8, P हमारे पास है 1/3, Q हमारे पास है 2/3, राइट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16/9 जिसको आप लिख सकते हो 4/3, तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा 4/3 एंड मीन मिलेगा 8/3। तो आज हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल डिस्कस किए। सेम इसके बेस पे आगे के लेक्चर में हम
थोड़े और वेरिएशन वाले लेक्चर एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। आई होप आज के लेक्चर में आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।